आज आपको क्लोज में लेसन पढ़ाया जा रहा है वुमेन्स एजुकेशन। पाठ लिखा किसने है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन का लिखा हुआ लेसन है वुमेन्स एजुकेशन का मतलब होता है नारी शिक्षा। नारी शिक्षा का ज्ञान ये सर्वप्रथम डॉक्टर एस राधा कृष्णन द्वारा दिया गया। आप बुक अपनी खोल लीजिए। ये स्टार्टिंग से ही मैं आपका पूरा लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। बुक लेकर आप सामने बैठिए। सभी बच्चे बुक के साथ बैठे और लेसन को स्टार्टिंग से पढ़ें। पुस्तक निकाल लीजिए। यू आर लिविंग इन एन एज when there are great opportunity for women in social work। मीनिंग पहले से भी लिख लेना और आवश्यकता हो तो मेरे पढ़ाते समय जो शब्द आप कठिन लगे आप लिखते जाएंगे तो बेहतर होगा। शब्दकोश आपका तैयार हो जाएगा। अब आप ऐसे युग में रह रहे हैं जहां महिलाओं को समाज में अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त हैं, चाहे वो पब्लिक लाइफ सार्वजनिक जीवन हो, एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासनिक जीवन हो। Society requires women of disciplined minds and restrained manners। आज समाज भी अनुशासित मस्तिष्क वाली नारियों की आवश्यकता रखता है। Whatever into of work you undertake, जब भी आप कोई काम करने जाएं, you should bring to it an honest। आपको कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। डिसिप्लिन्ड माइंड और अनुशासित मस्तिष्क से करना चाहिए। You will then succeed, तब आपको सफलता जरूर मिलेगी। And have the joy of your work, और अपने की हुई काम पर प्रसन्नता भी। Actually in our country, वास्तव में हमारे देश में education so far as girls, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का सवाल है, बालिकाओं की शिक्षा का प्रश्न है, is concerned, चिंताजनक है। Is not widespread enough, क्योंकि भी इसका विस्तार अच्छे ढंग से नहीं हुआ। So every institution which contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement। वास्तव में जहाँ पर नारियों की शिक्षा होती है या बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है, उनको मान्यता दिए जाने योग्य है और उनका उत्साहवर्धन भी किया जाने योग्य है। But I am anxious, लेकिन मैं इस बात से लेकर चिंतित हूँ that the kind of education की शिक्षा का प्रकार that is imparted, जो हमसे आपसे संबंधित होता है, must not only be good, वो न केवल विस्तृत हो but should also be deep, उसे गहरा भी होना चाहिए, अर्थात बहुत अधिक भावात्मक होना चाहिए। We are lacking in depth, हमारे अंदर गहराई की कमी है। We may become learned and skilled, हमें बहुत अधिक योग्य और चतुर होना चाहिए। But if we do not have some kind of purpose in our life, यदि हम शिक्षा ग्रहण करते समय जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रखते हैं, our life themselves become blind, तो हमारा उद्देश्य बिल्कुल अंधकारपूर्ण होगा। Blundering and bitter, भूलपन से भरा होगा, कड़वा होगा। The गीता सेज, जैसे गीता कहती है, व्यवसायत्मिका बुद्धिरेखा, व्यवसाय के समय बुद्धि एक होना चाहिए। संस्कृत के शब्द है व्यवसायत्मिका बुद्धिरेखा, व्यवसाय के समय यानी कोई कार्य करते समय मस्तिष्क एक जगह होना चाहिए, इरादा एक होना चाहिए। पारेंटली कंसर्न्ड माइंड, निश्चित रूप से सुसंस्कृत दिमाग, देयर इज सिंगल माइंडेडनेस, हमारी एकाग्रता को प्रदर्शित करता है। ए डेडिकेशन टू सिंगल पर्पस, और सिंगल उद्देश्य की ओर हमें संकल्पित करता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, और हमारा असंस्कृत मस्तिष्क का होल लाइफ इज स्कैटर्ड, हमारे संपूर्ण जीवन को इन मेनी डायरेक्शन, विभिन्न दिशाओं में बिखेर देता है। आगे संस्कृत के शब्दों का फिर प्रयोग है बहुशाखा तथा, यानी बहुत दिशाओं में जाने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। Therefore it is essential, इसलिए यह आवश्यक है that the education which you acquire in these institutions,
कि जो इन संस्थाओं में आप शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं शुड गिव यू नॉट मेयरली लर्निंग, वहाँ न केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहिए एंड स्किल बट इनटू यू विद ए डेफिनेट पर्पस इन लाइफ, बल्कि आपको चतुराई कुशलता भी प्राप्त करना चाहिए जिससे आप जीवन के उद्देश्यों का मुकाबला कर सकें। व्हाट दैट पर्पस इज, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। यू हैव टू डेफिनेट फॉर योरसेल्फ, आप स्वयं को यह निर्धारित करना होगा। इट इज सेड दैट विद्या गिव्स यू विवेक, कहा जाता है कि विद्या तुम्हें विवेक प्रदान करती है। विमर्श रूपणी विद्या गिव्स यू ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग। विमर्श रूपणी विद्या तुम्हें यह भाव देती है कि जीवन में क्या सही है, और यह विद्या आपको ये भी बताती है कि किन गलत चीजों से हमें बचना चाहिए। यू मस्ट ट्राई, आपको प्रयत्न करना चाहिए। देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, कि इस पीढ़ी में आपको किन चीजों की आवश्यकता है। ए पर्पस व्हिच हैड गुड सेंचुरीज, एक उद्देश्य जो कि पहले से ही प्रदर्शित है। मस्ट नॉट होल्ड गुड टुडे इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, आज देश की बदलती हुई स्थिति में जीवन में अच्छाइयाँ लाना बहुत आवश्यक है। एंड ऑफ द वर्ल्ड, और संसार को अच्छा बनाना भी आवश्यक है। सो द पर्पस, इसलिए वह उद्देश्य व्हिच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, जो अपने जीवन में आप अनुसरण करने जा रहे हैं, मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रेलेवेंट नीड्स, वो आपकी रेलेवेंट नीड्स, तत्कालिक आवश्यकता ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वर्तमान पीढ़ी की होनी चाहिए। यानी वर्तमान पीढ़ी की तत्कालिक आवश्यकता क्या है, इससे संबंधित होनी चाहिए। एवरी टाइम वी स्टार्ट, हर समय हम कोई चीज प्रारंभ करते हैं, वी यूज आवर हाइन, तो हम अपनी प्रार्थना प्रारंभ करते हैं, एंड एंड विद सेइंग, और उस प्रार्थना का अंत ये कहते हुए समाप्त करते हैं, शांति शांति शांति। द टीचर एंड द पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, गुरु और शिष्य दोनों से ये उम्मीद की जाती है कि वो एक दूसरे से नफरत करने से बचे, अर्थात गुरु को न शिष्य से नफरत होना चाहिए, न शिष्य को अपने गुरु से। ये पैराग्राफ जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुने समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में ज्यादातर स्टेशन से यही पैराग्राफ पूछा जाता है। कंपैशन, दया, इज द क्वालिटी, दया वह गुण होती है, व्हिच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन दैन ऑफ मेन, जो पुरुषों की अपेक्षा नारियों में अधिक पाई जाती है। दया मानव का वो गुण है जो पुरुषों की अपेक्षा नारियों में अधिक पाया जाता है। आई रेड रिसेंटली ए बुक, मैंने हाल ही में एक पुस्तक पढ़ा, which speaks about the decline of womanhood, जो नारी पतन का कारण मुझे बताती है, and says that this is so because there is decline in compassion, और ये भी प्रदर्शित करती है पुस्तक कि नारी पतन इसलिए हुआ क्योंकि उनके अंदर दया का पतन हो गया। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन, दूसरे शब्दों में नारियों का प्राकृतिक गुण ही दया होता है। If you do not have compassion, यदि आपके पास दया नहीं है, you are not human, तो आप मानव ही नहीं है। It is therefore essential for every human being to develop the quality of considerateness, kindness and compassion. इसलिए हर मानव का यही कर्तव्य है, हर मानव के लिए यही आवश्यक है कि वो अपने अंदर विचारशीलता, उदारता और दया के गुणों की उत्पत्ति करे। Without these qualities, बिना इन गुणों के, we are only human animals, हम केवल मानव पशु हैं, नर पशु हैं, इसके अलावा not more than that, इसके अलावा कुछ नहीं। ये पैराग्राफ बच्चों ध्यान से समझना और अच्छे ढंग से लिखना है। मैं अंग्रेजी से फिर बता रहा हूँ, compassion is the best quality of human. It is described by the great man that compassion is gotten more than
men in women, because it is the best quality of human. Without compassion, without mercy, none can be called human, but only नर पशु। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, क्योंकि इससे ह्यूमैनिटी की चीज जुड़ी है, इसको ठीक से लर्न करें। There is a famous verse which tells us, एक प्रसिद्ध कविता है जो हमें बताती है संसार विश्व वृक्ष है। क्या बताती है? संसार विश्व वृक्ष है। In this imperfect world, संसार, इस अपूर्ण दुनिया में there are two fruits of immediately quality, दो उत्तम गुण वाले फल पाए जाते हैं। They are the study of our great classics, उनमें पहला है हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन, and communion with great minds, और अच्छे या विद्वान लोगों की संगति। दो महत्वपूर्ण गुण नीचे बताए गए, एक महाग्रंथों का अध्ययन और दूसरा महापुरुषों का साथ। महापुरुषों का साथ का मतलब विद्वान लोगों की संगति। ये दो प्रमुख गुण हमें बताए गए हैं। अब देखिए, these two are the things which mold men's minds, ये दो चीजें हैं जो मनुष्य मस्तिष्क को मोड़ देती हैं, and hearts और हृदय। I am anxious that our great classics, मैं चिंतित हूँ कि हमारे ये महान ग्रंथ should be studied, इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। The classic of all countries of which we are the inheritors, जो हमारे ये दुनिया में महान ग्रंथ बने हुए हैं उत्तराधिकार के रूप में। It is in a small dialogue in an Upanishad, उपनिषद में एक छोटी सी बात का प्रस्तुत है। That a question is put, एक प्रश्न भी इससे संबंधित है। What constitutes the essence of good life, ये अच्छे जीवन का सार क्या होता है? ये हमें ज्ञान देता है कि अच्छे जीवन का सार क्या होता है, यानी अच्छे जीवन से हमें क्या लाभ मिलता है। ये पुस्तक हमें बताती है, ये ज्ञान हमें मिलता है। देखिए लिखा है आगे, दैट इज ए क्वेश्चन इन कोड, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन का सार क्या है? द टीचर रिप्लाइज, अध्यापक जी उत्तर देते हैं, डिड नॉट यू हियर द आंसर, क्या तुमने यह उत्तर नहीं सुना? क्या तुमने यह उत्तर नहीं सुना? इसका मतलब देयर वाज ए थंडरस्टैंड, दा एक सूचना मिलती है कि यह हमें प्रदर्शित करता है एक भाव के माध्यम से, जिसका सार है दा 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 दा, यानी दा का 3 बार उच्चारण है। दा 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 प्रदर्शित करता है, वो हमें सिखाता है, कुछ ज्ञान देता है। आइए उसका वर्णन जानिए कि तीनों शब्दों का अर्थ क्या है। दा दा दा, एक्सप्लेन दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, दम दान दया, अच्छे जीवन के 3 आदर्श हैं। पहला दम, दम माने आत्मसंयम, दान, दान जो किया जाता है, और तीसरा है दया। ये 3 गुण उत्तम। They constitute the essential of good life, ये जीवन के अच्छे सार। You must have dam or self control, दम का मतलब है आत्मसंयम, restraint, which is the mark of a human being, मानव होने का सबसे प्रमुख यह तत्व होता है। In the रामायण when लक्ष्मण sets out for the forest, रामचरितमानस में जब लक्ष्मण जी वन को जा रहे थे, ये जो tells him, उनकी माँ ने उनसे कहा था, look upon Ram as your father दशरथ, अपने बड़े भाई राम को स्वयं अपने पिता दशरथ समझ लेना। look upon सीता as myself, और सीता को स्वयं मेरे समान अर्थात सीता को अपनी माँ समझ लेना। look upon the forest as अयोध्या, और वन को वन न समझना, अयोध्या मान लेना। go my dear, जाओ मेरे प्यारे, जाओ। There are even so many thrilling stories in our classics, हमारे महान ग्रंथों में बहुत सी रोमांचकारी कहानियां हैं। which will instill into us great moral strength, जो हमें बहुत नैतिक
शिक्षा देती हैं, नैतिक ज्ञान देती हैं, which will lay down for us, जो हमारे जीवन में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, the lives on which we have to conduct ourselves। नीचे दी हुई पंक्तियां हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। Give us good women, हमें आदर्श नारियां दो, we will have a great civilization, हमारी सभ्यता महान हो जाएगी। Give us good mother, हमें अच्छी माताएं दो, we will have a great nation, हमारा राष्ट्र महान हो जाएगा। When you talk about education, जब आप शिक्षा की बात करते हैं, you have several aims in view, तो हमारे जीवन के विभिन्न उद्देश्य होते हैं, ये बिल्कुल जो लोगों को बताए जाते हैं, those who are taught, जैसे शिक्षा, knowledge of the world, संसार का ज्ञान, in which they live, science, history and geography, जिनको हम भिन्न भिन्न इकाइयों से जानते हैं, जैसे विज्ञान, इतिहास और भूगोल। You to get that knowledge, जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, you also train the people to acquire some technical skill by which they can earn a livelihood, और जिनके ज्ञान से हम इस संसार में तकनीकी शिक्षा पा करके भरण पोषण करते हैं। These are still accepted the word our as the object of education, यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य। Knowledge of the world, संसार का ज्ञान, in which you live, जहाँ आप रहते हैं, and technical skills, और कुछ तकनीकी चतुराई, by which you can earn a livelihood, जिसके द्वारा आप जीविका कमाते हैं। But what is there specific about the kind of education, लेकिन शिक्षा के स्तर से important in the institutions of our country, हमारे देश में कुछ चीजें पृथक हो जाती हैं। We have heard, हमने सुना है, that the chief purpose of education is not merely of acquiring of skill or information, but the education into higher life। मैंने जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं सुना है कि ज्ञान और चतुराई प्राप्त कर लेना, बल्कि उच्च जीवन में प्रवेश करना। In addition, into a word, संसार में प्रस्तुति, which transcends the word of space, जो हमें संसार के अंतरिक्ष और समय का ज्ञान प्रदर्शित करती है। Though the writer informs, यदि बाद में हमें सूचना मिलती है, that intimates the former, कि हम पहले से ही इन सब चीजों से जुड़े रहे। That has been the main purpose of education, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है। For some centuries, कि कुछ शताब्दियों से, we neglected our women, हमने अपने नारी समूह की उपेक्षा की। Our tradition, however, has been somewhat different, हमारी परंपराएं पहले से आज कुछ परिवर्तित हुई हैं। पुराकल्प श्री नारायणाम, देखिए संस्कृत का श्लोक है, अंग्रेजी के शब्दों में लिखा गया, ध्यान से सुना। पुराकल्प नारायणाम मंदिरा वंदना निशिता अध्यापना का भेदानाम गायत्री वैकानाम कथा। ये संस्कृत की पंक्तियों का नीचे विस्तृत वर्णन है। In ancient times our women had the ceremony of उपनयन, प्राचीन काल में हमारी नारियों को उपनयन संस्कार कराने का अधिकार था। Performed of them, they were entitled to a study of Vedas, उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त था। They were also entitled to the chanting of the गायत्री जप, उन्हें गायत्री जप भी करने का अधिकार प्राप्त था। All these things were open to our women, आज ये सारी चीजें हमारी नारियों के लिए खुल चुकी हैं। But our civilization became arrested, लेकिन हमारी सभ्यता बंदी हो गई है। One of main sign of the decay of our civilization is the subjection of a woman, आज इसका संकेत अगर समाज में देखा जाए तो केवल नारी उपेक्षा है। नारी उपेक्षा के कारण भी हमारी सभ्यता क्षीण हो गई है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात, थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के अभियान के पश्चात, ए रिवॉल्यूशन है बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में एक क्रांति आ गई। एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और नारियां अपने मूल अस्तित्व में वापस आ गई। यानी स्वतंत्रता के पश्चात गांधी जी के अभियान के दौरान हमारे यहाँ शिक्षा की नई जागरूकता आई और नारियों को शिक्षा के अवसर मिले,
जिससे वो अपनी मूल शिक्षा के रूप में वापस आए। अगले लेक्चर मैंने समाप्त किया है, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर या एक्सप्लेन जो भी संभव हो सकेगा कल मैं इमेज के रूप में फिर डाल दूंगा। थैंक्स।